यहां पर डायग्राम बनाऊं तो देखिए मास ऑफ बकेट इसको हम लोग स्मॉल m से ले लें तो ये आपका 1 किलोग्राम है, राइट। 1 किलोग्राम है मास ऑफ बकेट। और अगर हम लोग बात करें इसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बकेट ये आपको दिया है 10 लीटर। 10 लीटर बच्चे आप सबसे पहले 10 लीटर को आप जो है मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए तो कितना होगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, मतलब बच्चे 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी है, इसकी वॉल्यूम है। आप यहां तक नोट करिए। तो देखिए मास जो है बकेट का स्मॉल m जो है ये 1 किलोग्राम है, राइट। और इस बकेट की जो वॉल्यूम है ये है 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब, राइट। ये चीज दी हुई है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चे कि हमने इसको एक लिक्विड से भर दिया जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है तो टोटल मास जो है बकेट का क्या होगा लिक्विड के साथ, राइट। चलिए तो यहां पर जो है बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी। आपको लिखें रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। ऐसे लिख लें डेंसिटी को रो से लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ना H2 लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। चले तो यहां से आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता करनी है हमें, और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों केजी पर मीटर क्यूब में ये कितना होता है, स्टैंडर्ड है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 3 मतलब 1000। और रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है 0.8। तो जो डेंसिटी हुआ, जो अगर मैं बात करूं डेंसिटी होगा बच्चों, जो डेंसिटी हुआ लिक्विड का ये आपका हो गया 0.8 इंटू 100, मतलब 0.8 इंटू 100 तो ये 80, राइट। 80 आप लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हुआ लिक्विड का, और इसकी कैपेसिटी जो वॉल्यूम भरा हुआ है जितना कितना उतना ही वॉल्यूम भरा होगा जितनी कैपेसिटी जो है बकेट की है। तो बकेट की जो कैपेसिटी थी 10 टू द पावर -2 था, राइट। 10 टू द पावर -2। तो यहां से आप लोग पता कर सकते हैं इसका मास कितना होगा। अगर हम लोग मास ऑफ लिक्विड की बात करें, मास ऑफ लिक्विड कैपिटल M, तो बच्चे मास ऑफ लिक्विड आपका हो जाएगा, आप लोग नोट कर लिए। तो मास इज इक्वल टू कैपिटल M वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मास आपका कैपिटल M हो जाएगा, वॉल्यूम है 10 टू द पावर -2 और डेंसिटी है बच्चों लिक्विड की 80। तो 80 डेंसिटी है, राइट। अगर हम लोग बात करें बच्चे ये 1000 है ना, तो ये 800 होगा, राइट। 800 होगा। तो यहां से आपकी डेंसिटी जो है वो 800 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना हो जाएगा 8 kg हो जाएगा ना, मास ऑफ लिक्विड। तो टोटल मास बकेट के साथ, टोटल मास विद बकेट, तो ये हो जाएगा स्मॉल m मास ऑफ बकेट प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो मास ऑफ बकेट 1 + 8 9 किलोग्राम जो है आंसर आपका आएगा। 9 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए